हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों ने चैप्टर को देख लिया होगा। नहीं देखा तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पहले चैप्टर को देखिए। बिना चैप्टर को देखे क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, इससे हमारा बेस खराब होता है। और आज के टाइम में क्या है, हमारा एमसीक्यूज का टाइम है। तो हमारा वैसे भी एक एक चीज लाइन टू लाइन हमें चैप्टर को क्लियर होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जल्दी से जाकर वीडियो को पॉज कर लें। उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा उनको, या फिर सबसे बेहतर कि अगर वो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल पर जाए। आपको वहाँ क्लास 8, 7 साइंस, सोशल साइंस और क्लास 9 की भी सोशल साइंस बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको वहाँ सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, होप्स हो कि आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या करेंगे, ड्रेनेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने है एक्सरसाइज नंबर 1। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ऑब्जेक्टिव टाइप है, वैसे तो आप लोगों को खुद से करना चाहिए, बट मैंने यहाँ लगा दी है। आप लोग होप्स हो कि आप लोगों ने खुद से ज़रूर किया ही होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर के एंड में। तो जो लोग नहीं करते वो लोग जल्दी से अपनी आदत डाल लें। यहाँ पे खुद से करना चाहिए हमें। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम खुद से करते हैं तो क्या होता है, हम जब पीछे जाते हैं थोड़ा सा और पढ़ते, इधर ये वाला पैराग्राफ पढ़ते, वो वाला पैराग्राफ पढ़ते, तो इस तरह क्या होता है, हमारा अनजाने में ही हमारा रिवीजन हो जाता है। ओके, तो इसी तरह आप लोग पहले जरूर कोशिश कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वूलर लेक लोकेटेड। कि कौन सा फॉलोइंग स्टेट में वूलर लेक जो है, हम लोगों ने लेक्स के बारे में पढ़ा था, लोकेटेड है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ओके, हम अपना पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट। कि रिवर नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये बात आप लोगों को भी मालूम होगी। और चलिए जल्दी से बताइए। वैसे तो आपके स्क्रीन पर आंसर लगा हुआ ही है, लेकिन ये चीज़ आपको भी मालूम होगी। हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि अमरकंटक हिल्स के पास से क्या होती है, राइज होती है, इसका सोर्स है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए साल्ट वाटर लेक। साल्ट वाटर लेक कौन सी है? सांभर, वुलर, दल एंड गोविंद सागर। तो एज यू कैन सी नंबर 4 सांभर इज द salty lake. Okay, and number 4th question, which one of the following is the longest river of the peninsular India? of the peninsular India, peninsular की longest river है हमारी गोदावरी। Okay, which one of the which one among the following rivers flow through a rift valley? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड तापी। तो हम सभी जानते हैं कि दो ही नदियां किस में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। कौन सी? एक नर्मदा और दूसरी तापी। तो यहाँ पे तापी पेनिनसुलर इंडिया में बहती है ये तापी। ओके, अब हमारे सामने है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। व्हाट इज मीन बाय द वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। वाटर डिवाइड क्या है, एक एग्जांपल भी दीजिए। तो हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था कि एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। और अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर। हम लोगों ने क्या देखा था कि अम्बाला जो लोकेटेड है, जिसकी वजह से पूरा इंडस रिवर सिस्टम इधर ही रह जाता है, और जो पूरा गंगा रिवर सिस्टम है वो ईस्ट की तरफ बह जाता है। ओके, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज गंगा बेसिन। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। इंडस एंड गंगा के ओरिजिन्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है, द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर जॉइंड बाय द अलकनंदा एट द प्रयाग इन इन उत्तरांचल नहीं है ये, इन उत्तराखंड है ये। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ओके, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन। और दूसरी है इंडस Indus is originate from the Mansavar Lake in Tibet and its flow through
Baltistan and Gilgit and emerges from Mount Atok in India. Okay. Number second, name the two head streams of Ganga. Where do they meet form the Ganga? To form the Ganga. तो हम लोगों ने जाना था कि गंगा जो है क्या है, अपने हेड वाटर पर ऐसे उसकी दो स्ट्रीम्स निकल रही हैं। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर दो स्ट्रीम्स निकल रही हैं उसकी, और यहाँ पर फिर वो आगे जो है बढ़ते हुए क्या बनाती है, गंगा बनाती है। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि दोनों हेड स्ट्रीम्स के नाम लिखिए और वो कहाँ पे गंगा बनती है। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि इसका नाम इधर जो वेस्ट में ये भागीरथी है, अलकनंदा इधर से आती है, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों यहाँ मिलते हैं देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ओके, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। आप लोग पूरा उत्तराखंड लिखिएगा, आप लोग यूके मत लिखिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स? के क्यों हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र जो है वो भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, सेंकू कहा जाता है, और वो बहुत लंबा चलती है, बहुत लंबा चलती है। फिर वो जो है यहाँ पे नामचे बरवा के पास इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो एंट्री करती है। तो ये जो बहुत लंबा चलती है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्यों, मतलब यहाँ पे इसके अंदर वाटर भी इतना कम होता है और बहुत कम सिल्ट होता है इसके अंदर, तो क्या वजह है? तो हम लोगों ने लिख लिया क्योंकि बिकॉज तिब्बत क्या है, एक कोल्ड एंड ड्राई रीजन है, जिसकी वजह से पानी जो है बहुत कम होता है इसमें। और लेकिन जब वो ईस्टर्न स्टेट्स में एंट्री करती है तो वो बहुत हैवी रेनफॉल वाले स्टेट्स है, एरिया है, तो उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र में काफी ज्यादा पानी हो जाता है। तो यही वजह आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ? तो नर्मदा एंड द तापी आर द टू पेनिनसुलर रिवर्स एज वी नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिवर्स एंड लेक्स? हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्स और लेक्स में कि इन सब के अपने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Below are given names of few lakes of India. Group them under two categories, natural and created by human beings. हम सभी जानते हैं कि लेक्स जो होती है वो नेचुरल भी होती है। नेचुरल कौन सी होती है, नेचुरल कैसे बनती है? जो कि फ्लड आने की वजह से बनती है, ऑक्सबोस लेक्स बनती है, इस तरह की लेक्स बनती है। और कुछ जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी बनाई जाती हैं, जो ह्यूमंस बनाते हैं इरिगेशन के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए, सुंदरता के लिए। इसी तरह जो है आपसे यहाँ पे कुछ बहुत सारी लेक्स के नाम दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि नेचुरल लेक्स और मेड बाय ह्यूमन बीइंग लेक्स को जो है अलग अलग कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल लेक्स और मैन मेड लेक्स को अलग अलग कर लिया है। आप लोग भी देख लीजिएगा। होप सो कि आप लोगों ने जरूर खुद से कोशिश की होगी। देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, इनको खुद से जरूर कोशिश किया कीजिए। ओके, बार बार आपसे कहती हूँ ताकि आपको खुद से क्वेश्चन आंसर करने की आदत पड़े, अपने वर्ड्स में लिखने की आदत पड़े। अगर आपका आंसर सही है बट आपके वर्ड्स चेंज है मैम के आंसर से, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने वर्ड्स को चेंज करें, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं उसका सेंस बिल्कुल सही वे में, सही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो आपको अपने वर्ड्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, नंबर 4 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में आपको सिग्निफिकेंस करने के लिए, डिफरेंस ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हिमालयन रिवर्स है और यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स है। देखिए हम लोगों ने इसको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में काफी अच्छे से पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल होती है, यानी उनके अंदर पूरे साल पानी रहता है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती है, यानी बड़ी बड़ी नदियों के चैनल्स में भी पानी कम हो जाता है ड्राई सीजन में। ओके, हिमालयन रिवर्स जो है वो डेल्टा बनाती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो है हिमालयन रिवर्स जो है वो लंबी लंबी होती हैं अपने सोर्स से लेके सी तक, और पेनिनसुलर रिवर्स शॉर्टर होती हैं, शेलोवर होती है हिमालयन रिवर्स की कंपैरिजन में। और यहाँ पे भी बहुत सारे जो है डिफरेंसेस हैं वो आप लोग
लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर। हम सभी जानते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो क्या है, ईस्ट फ्लोइंग है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह क्या है कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ऐसे टिल्टेड है ईस्ट की तरफ, तो स्लोप होने की वजह से सभी नदियां जो है वेस्ट से ओरिजिनेट होके ईस्ट की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं जो ऐसे करके ऐसे जो वेस्ट की तरफ बहती है, और दो बड़ी नदियां जिनमें तापी और जिनमें नर्मदा और तापी है, जो कि रिफ्ट के थ्रू बहती हुई किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ बहती है और अपना वाटर किस में ड्रेन करती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कंपैरिजन कीजिए। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हम लोगों ने कुछ नदियों के नाम लिख लिए, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा आर द मेन ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। These rivers drain into in the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouth. जबकि west flowing river, these rivers have developed tributary system. Their tributaries are comparatively large size. These rivers flow in Rift Valley. The Narmada and the Tapi are the only long river which flow west and make estuary. These rivers drain in the अरेबियन सी। तो यही कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं पेनिनसुलर रिवर के ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आर रिवर्स इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा, इसका आंसर आप लोगों को खुद से लिखना है। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह रिवर्स जो है कंट्री की इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं, और साथ ही हमारे चैप्टर में पूरा ये क्या है, एक पूरा टॉपिक है, रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। ओके, तो ये आप लोग खुद से लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर मैं लिख देती फिर आप खुद से लिख लेते, फिर मेरा कहने का फिर आप जो है कॉपी कर लेते, मेरे कहने का फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये आपको खुद से लिखना है। अभी भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया रिवर और लेक की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं, और साथ ही हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, और ये हमारी बुक में भी पूरा एक प्रॉपर टॉपिक है, तो आप लोग खुद से लिखेंगे। अब यहाँ पे अक्रॉस करके आपको दिया गया है 1 वर्ड आंसर है जिसको आप लोगों को लिखना है। नंबर फर्स्ट, नागार्जुन सागर इज अ रिवर वैली प्रोजेक्ट, नेम द रिवर। रिवर वैली प्रोजेक्ट हम लोग नाम सुनते रहते हैं बहुत सारे, तो नागार्जुन कौन सी रिवर वैली प्रोजेक्ट है, उस रिवर का कौन सी रिवर का जो है ये प्रोजेक्ट है, तो उस रिवर का नाम लिखिए, तो है कृष्णा रिवर। ओके, नागार्जुन सागर का है, कृष्णा रिवर पर है। नंबर सेकंड, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा। द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्लेस नोन एज ब्यास कुंड, द ब्यास रिवर। ओके, जो ब्यास कुंड नाम के जगह से ओरिजिनेट होगी, तो बच्चों ऑब्वियसली उस रिवर का नाम क्या होगा, ब्यास। ओके, द ब्यास रिवर। द रिवर विच राइजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड फ्लोज वेस्टवर्ड, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो द तापी रिवर। द रिवर विच वॉज नोन एज द सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, द दामोदर रिवर। और अच्छा चलिए, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया, तो आप लोग बताइए सोरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए, कौन सी नदी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। यस, बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे, जिन लोगों को मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कोसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, जिसकी वजह से हर साल तकरीबन यहाँ पे फ्लड आता है और बहुत ज्यादा डिजास्टर यहाँ पर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिवर ऑन विच रिजर्व फॉर इंदिरा गांधी कैनल हैज बीन बिल्ट, तो सतलज एंड दी ब्यास रिवर, इन दोनों रिवर्स पर ये कैनल बनी हुई है, इंदिरा गांधी कैनल बनी हुई है। द रिवर हु सोर्स लाइज नियर रोहतांग पास, ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। नंबर 8, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, द गोदावरी रिवर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास मैप स्किल्स, सारे चैप्टर्स में तकरीबन हमारे पास इसमें मैप स्किल्स अभी हम लोग 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं, तीनों में हम लोगों ने मैप स्किल्स किए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, नंबर फर्स्ट है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क ए लेवल ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। रिवर्स आपको बतानी है, गंगा बतानी है, सतलज बतानी है, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी एंड दी ब्रह्मपुत्रा। इनको सबको क्या करना है, क्या करना है, यस, इनको मैप पर लोकेट करना है। तो देखिए, वैसे तो आप लोग एक खाली मैप लेंगे,
उस पे आप लोग लोकेट करेंगे। गंगा को तो बहुत इजीली सब लोग लोकेट कर लेंगे, तापी को, नर्मदा को, ये कुछ ऐसे ब्रह्मपुत्रा है, इसको बहुत इजीली, कृष्णा है, इनको लोकेट किया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लोकेट कर ही दिया है, तो आप लोग खुद से भी जरूर लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग लेक्स। अब यहाँ पे लेक्स है कुछ, उनको आपको क्या करना है, आउटलाइन करना है, मैप पे उसको लोकेट करना है। तो चिलिका, सांबर, वूलर, प्यूलिकट, कोलिरो, ये सारी कुछ लेक्स है, इनको क्या करना है, मैप पे इनको लोकेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है लेक्स को, कुछ लेक्स को लोकेट किया हुआ है, बाकी जो नहीं है वो आप लोग खुद से करेंगे। और ये बहुत, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पुलिकट है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चिलिका है, यहाँ पे पुलिकट है, तो और बहुत सारी लेक्स को आपको जो नहीं है उनको आपको खुद से लोकेट करना है। ये क्या है, एक गूगल होमवर्क है। देखिए बच्चों, मैं बहुत सारी चीजें जानबूझ कर छोड़ देती हूँ ताकि वो आप खुद से करें, जब आप खुद से करेंगे तो आपको उनकी लोकेशन मालूम चलेगी। जब आप इंडिया के मैप में देखेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको क्या पड़ेगा, आप देखेंगे कि वहां पे जो है बहुत सारी, आप स्टेट्स को देखेंगे, कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ बहते हुए जा रही है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप खुद से करेंगे, और आप लोगों को पजल सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, वो आप लोग खुद से करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हुए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।